है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 2.3 तक देख चुके थे। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल के प्लेलिस्ट में, आपके क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइए और अपने प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके उन वीडियो को देखिए। पार्ट पहला से 1 बाय 1 करके उन वीडियो को देखिए और उन सभी वीडियो का आप अच्छे से क्या बनाइए, नोट्स बनाते जाइए। आपको आसानी से समझ आ जाएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आप पढ़ाई के मार्ग से भटक गए हैं, यदि आप पढ़ाई के मार्ग से भटक गए हैं तो आप फिर से दोबारा उस मार्ग पे आइए जिस मार्ग पे आप पहले चला करते थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। आप ऐसे नहीं समझिएगा। अगर हम बोलेंगे, सवाल बोलेंगे बताइए कि निम्नलिखित में से किसका गुणनखंड 2 है। किसका गुणनखंड 2 है। किसका गुणनखंड क्या 2 है। अगर हम ऑप्शन दे दें ऐसे 5, 7, 8, क्या बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में किसका गुणनखंड है वो 2 है। इन चारों ऑप्शन में किसका गुणनखंड 2 है। तो सर इसका मतलब है कि वैसा ऑप्शन जो 2 के पहाड़े में पूरा पूरी चल जाए। 2 दूना 4 है, 7 को 2 से भाग दीजिएगा, शेष 1 बच जाएगा। 8 को 2 से भाग दीजिएगा, 9 को 2 से भाग दीजिएगा है। तो सर गुणनखंड होने का मतलब जब उस संख्या को भाग दिया जाता है तो कुछ भी शेष बचना नहीं चाहिए। अगर शेष 0 बचेगा तो गुणनखंड होगा और शेष 0 नहीं बचेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड जाने का दूसरा तरीका भी है कि अगर उस संख्या का पहाड़ा में आता है तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। अगर 2 की गुणनखंड की बात करें तो 2 का गुणनखंड 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि शेष क्या बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। 2 का गुणनखंड 7 नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? शेष क्या बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। 2 का गुणनखंड आपका 8 होगा। क्यों? क्योंकि शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। 2 का गुणनखंड 9 नहीं होगा। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता। नहीं आने का मतलब होता है शेष क्या बच रहा है सर, 1 बच रहा है। शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। उसी तरीके से नीचे आपको दिया है, नीचे सवाल दिया गया है, आपको उसका गुणनखंड बताना है। आपको उसका गुणनखंड बताना है। क्या बोला है सर कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। किसका गुणनखंड x+1 है। आपको चेक करना है कि x+1 किसका गुणनखंड है। x+1 किसका गुणनखंड है। हम पहला का a नंबर लेते हैं। पहला का a नंबर है वो है x³ प्लस x का स्क्वायर प्लस x+1। क्या बोला है, क्या इसका गुणनखंड x+1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप x+1 को x+1 से x³ प्लस x का स्क्वायर प्लस x+1 को क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अगर शेषफल शून्य आया तो x+1 इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन सर सिर्फ शेषफल से ही मतलब है तो इसको भाग क्यों दें। सिर्फ शेषफल से ही मतलब है तो इसको भाग क्यों दे। भाग नहीं देने के सिवा भी मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। वो क्या है, वो है माना। आपको x+1 से भाग देना है तो माना x+1 बराबर क्या, 0 है। सर आपको x+1 से भाग देना है तो माना x+1 बराबर 0। तो इसीलिए x का मान क्या होगा, -1 है। तो x का मान आप इस x का जो मान है वो बहुपद पे क्या कीजिए, रख दीजिए। x का मान बहुपद में रखने पे, अरे सर शेषफल निकालने का एक विधि ये भी है। शेषफल निकालने का एक विधि ये भी है। x का मान बहुपद में रखिए। बहुपद क्या था, बहुपद x³ था, x का स्क्वायर था प्लस x था प्लस 1 था। अब x का मान बहुपद में रखिएगा। बहुपद में रखने का मतलब x³ मतलब कि क्या, -1 का क्यूब, x का स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर, x मतलब कि -1 प्लस का 1। सर -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 होगा। -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 होगा। लेकिन सर अगर आप -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। सर ये एक लॉजिक होता है। -1 का क्यूब करने का मतलब है कि -1 को कितना बार गुना करना, 3 बार गुना करना। हाँ, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो -1 और -1, देखो 1 1 का 1,
लेकिन माइनस माइनस प्लस, इसीलिए 2 बार जब स्क्वायर होता है तो प्लस होता है, लेकिन फिर प्लस को फिर से आप -1 से गुना कीजिएगा तो एक का एक तो होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, हाँ ये बात आपको समझ आया। ये प्लस माइनस, माइनस का एक, ये प्लस का एक। सर आराम से देखिए, ये माइनस का एक यार ये प्लस का एक कटेगा, ये माइनस का एक ये प्लस का एक कटेगा, जीरो होगा, इसका मतलब शेषफल, इसका मतलब क्या आया शेषफल, शेषफल आपका कितना आया जीरो, शेषफल का आया जीरो। और सर जब शेषफल जीरो आता है तो हम बोले शेषफल जीरो आया, इसीलिए x + 1, x + 1 किसका बहुपद, कौन सा बहुपद, बहुपद है x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। और यही सिंपल आपका क्या होता है आंसर, यही सिंपल क्या होता है आपका आंसर। ये पहला नंबर था, ये कौन सा नंबर था, पहला नंबर था। इसका दूसरा भी आपको यही करना है इसका दूसरा नंबर है। तो अगर हम दूसरा बताएं, एक पहला का दूसरा बताएं, तो दूसरा का जो सवाल है वो है x⁴, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। आपको जांच करना x + 1 से, तो माना x + 1 0, ये बराबर 0, तो x का मान बहुपद में रखने पे आपका जो बहुपद है, आपका जो क्या है बहुपद है, इस बहुपद को यहाँ लिखिए, इस बहुपद को यहाँ क्या के लिए लिखिए, बहुपद क्या था आपका x⁴, x³ x² प्लस x + 1 है। अब सर x⁴, x का मान -1 है तो -1⁴, क्यूब है तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, x का मान माइनस, सिर्फ x का मान ही रख रहे हैं सर। -1 का पावर 1 है तो +1 होगा, इसका पावर है तो माइनस का 1 होगा, इसका है तो सर प्लस का 1 होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा 1 होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, क्या बचा 1, क्या बचा 1। इसलिए x + 1 बहुपद आपका कौन सा बहुपद था, इसलिए x + 1 बहुपद x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x + 1 का गुणनखंड है सर। नहीं, गुणनखंड तभी आता है जब शेषफल क्या बचता है, एक शेषफल 0 बचता है, लेकिन यहाँ पे आपका शेषफल क्या बच गया 1, इसीलिए इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड क्या है नहीं है। और ये सिंपल सा आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर सर x का मान -1 बहुपद में रख के अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, शेषफल 0 नहीं आया। सर देखिए दूसरा क्या बोला है, बोला गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक की स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। फिर से आपको बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, फिर से बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। हम एक सवाल बता रहे हैं, दूसरा का पहला नंबर बोला है px का मान दिया हुआ है, वो बोला है 2x³ प्लस x² माइनस का 2x माइनस का 1, और फिर बोला है gx का मान है x + 1। बोला गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है gx px का गुणनखंड है या नहीं, gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो सर gx px का गुणनखंड है या नहीं बताना है, तो आप मान लीजिए, माना गुणनखंड होने के लिए, गुणनखंड होने के लिए gx का मान 0 होना चाहिए, गुणनखंड होने के लिए, इसका गुणनखंड ये होने के लिए gx का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। gx का मान क्या सर x + 1, तो gx के नीचे लिखेंगे x + 1, ये बराबर क्या 0, x का मान कितना है प्लस का 1 तो उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा बहुपद, बहुपद कौन px, बहुपद कौन था सर px में x बराबर क्या लेने पे -1 लेने पे, बहुपद पे क्या -1 लेने पे आपका बहुपद क्या था px का जो मान था वो px का मान था वो 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1 है। अब सर x का मान -1 लेना है तो 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, तो यहाँ पे -1 इसका क्यूब होगा, प्लस x है तो -1 का स्क्वायर होगा, -2 x का मान -1 और वहाँ का -1। सर 2 -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 ही होगा सर, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा सर, माइनस माइनस प्लस 2 एका 2 और माइनस का 1, 2 एका 2 प्लस का 1
प्लस का 2 माइनस का 1, ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, ये क्या कटेगा तो कितना आया 0। इसका मतलब है सर जो शेषफल आया वो 0। सर जब शेषफल 0 आ जाता है, जब शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब वो समीकरण, तो वो जो संख्या वो गुणनखंड होता है। इसीलिए क्या लिखिएगा, इसीलिए लिखिएगा gx। ये जो gx है वो px इसका क्या है, गुणनखंड है। इसका क्या है सर, गुणनखंड है। और ये क्या होगा, आंसर। सिर्फ इतना सा आपको क्या करना था, आंसर है गुणनखंड प्रमेय का लागू करके gx px का गुणनखंड है या नहीं, वो gx को बराबर आप 0 के बराबर कीजिएगा, x का इंडिविजुअल मान आएगा, उस मान को बहुपद में बैठा दीजिएगा। बहुपद का हल करने पे यदि 0 आएगा, ये 0 शेषफल आता है, शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल जब 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है। इसका दूसरा नंबर, चलिए दूसरा का तीसरा नंबर देखिए, दूसरा का सी नंबर देखिए क्या बोला है। ये सवाल दिया हुआ है और बोला है कि बताना है कि px gx का एक गुणनखंड है या नहीं, px है वो gx का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, बताना था gx ये px का गुणनखंड है या नहीं। तो आपको पता होगा कि जब गुणनखंड बताना होता है तो आपको माना जाता है कि gx बराबर क्या होना चाहिए, 0। सर गुणनखंड होने के लिए हमेशा उसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। गुणनखंड होने के लिए हमेशा उसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो gx बराबर क्या मान है, 0। तो gx का मान क्या, gx का मान है x माइनस 3। ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसीलिए x यहीं रहेगा, 3 इधर है, 3 उधर जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 3। x का मान 3। तो x बराबर 3 कहाँ पे, बहुपद पे, कहाँ पे, बहुपद पर में लेने पे, x का मान जो 3 है वो बहुपद में क्या करने पे, लेने पे आपको x का मान बहुपद में 3 बैठा के देखना है। आपको x का मान बहुपद में 3 बैठा के देखना है। यदि x का मान बहुपद में 3 बैठा के अगर 0 आया तो जो ये तुम्हारा आपका gx है वो px का गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। क्या है ये px का वैल्यू, देखो px का वैल्यू, ये px का वैल्यू क्या है, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। gx x का मान क्या बैठाना है, 3। तो px बराबर क्या लेने पे, 3। यहाँ पे x के जगह 3 ले लिए, तो यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 माइनस 4, 3 ते कितना होगा 9 प्लस का 3 प्लस का 6, 27 9 चौके 36, 6 3 9, 27 से 9 को जोड़ेंगे तो 36, और 36 में 36 घटेगा तो कितना 0। तो आपका जो शेषफल आया वो शेषफल 0 आया। शेषफल क्या आया, 0। इसीलिए जब शेषफल 0 आया, इसीलिए ये px है वो किसका ना, ये जो gx है वो आपका px का, gx है वो आपका px का गुणनखंड होगा। px का क्या गुणनखंड होगा, गुणनखंड क्या होगा। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या बोला है, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के लिए, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति के लिए x माइनस वन px का गुणनखंड है। x माइनस 1 है वो px का क्या गुणनखंड है। आपको इस स्थिति में किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा का पहला नंबर px का मान दिया x का स्क्वायर प्लस x प्लस k। आपको किसका मान ज्ञात करना है, k का। देखो दिया हुआ है, क्या है रे, दिया है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है, x माइनस 1 px का, x माइनस 1 px का गुणनखंडन है। ये क्या है, गुणनखंडन है या फिर गुणनखंड है। जो x माइनस 1 है वो px का क्या है, गुणनखंड है। x माइनस 1 px का क्या गुणनखंड है। सर गुणनखंड होने का मतलब है कि x माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसीलिए x का मान इधर 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, x का मान 1 है तो उधर जाएगा तो px, इसका मान क्या है 1। इस शून्यक है, इसके बाद तो इसका मतलब है कि px बराबर कितना होगा, 0। जब इसका गुणनखंडन है तो px का मान कितना होगा, 0। px के जगह पे क्या है, px के जगह पे x का स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। x के जगह क्या है 1, तो x का मान 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे 1 होगा प्लस का k बराबर का 0। 1 का स्क्वायर 1, इसका 1, इसका मान k और इसका मान कितना 0। देखिए 1 1 इधर 2 होगा, उधर जाएगा तो k का मान क्या -2 और k का मान यही -2 क्या होगा, आंसर। अगर तीसरा का बी नंबर की बात बोले
तो तीसरा का जो बी नंबर बोला है वो बोला है पी एक्स बराबर 2x² प्लस का के एक्स प्लस का √2। आपको ये लेना है x बराबर 1, तो x बराबर क्या लेने पे 1 लेने पे, x बराबर क्या लेने पे 1 लेने पर px है, px का जब शून्य होगा तो px का मान 0 होगा, px का मान क्या होगा 0। हाँ तो px के जगह 0 बैठाइएगा, px का मान कितना है, px का वैल्यू देखिए इतना है, तो 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर। आप यहाँ एक लीजिएगा तो 2x 1 का स्क्वायर के 1 प्लस का √2 बराबर का 0। 2 1 का स्क्वायर 1 के होता है, 2 1 का 2 के 1 का के √2 बराबर 0 के यहीं रहेगा। ये प्लस का √2 है उधर जाएगा तो माइनस का √2, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 के दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन निकल जाएगा तो √2 + 2 और यही क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आंसर।